सीरियल अनुपमा में आज आप लोग देखने वाले हो कि जहाँ पर टोली एक तरफ अनुपमा से कहती है कि अगर आपने ये घर छोड़ दिया तो ये घर पूरा बिखर जाएगा, आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तो वही हम देखने वाले हैं कि अनुपमा इधर टोली से कहती है कि घर संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ औरत का ही क्यों होता है। तो वही टोली कहती है कि मैं मानती हूँ कि ऑफिसों में आजकल छोटी लड़कियों के देखकर सबको अट्रैक्शन हो जाता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा उसके साथ रहता है। मैं मानती हूँ कि ये सब गलत है, पर शायद भाई घर से बोर होकर बाहर काव्या से रिलेशन करने लग गया है, पर वो उसमें ज़्यादा सीरियस नहीं है। अगर भाई सीरियस होता तो वो ऐसा नहीं कर सकता था। तो वही अनुपमा कहेगी अगर वो चले गए होते तो मैं थोड़ी सी उनकी इज्जत कर सकती थी, पर वो उसने ऐसा भी नहीं कहा। वही टोली कहेगी कि भाभी आप दिल से नहीं दिमाग से सोचिए, मैं भाई की तरफदारी नहीं कर रही हूँ, उन्होंने जो किया वो बिल्कुल ठीक नहीं किया है, पर अब वक्त बदल चुका है। तो वही अनुपमा डोली से कहेगी कि वक्त बदल चुका है लेकिन रिश्ते नहीं। अगर रिश्ते में धोखा मिलता है ना तो दिल बहुत दुखता है। आप भले ही नए ज़माने के हो लेकिन आपके ख्यालात अभी भी पुराने ज़माने के हैं। अगर घर पे प्रॉपर्टी की बात आई तो घर पति का है, लेकिन अगर घर संभालने की बात आई तो घर औरत का है, औरत संभाले। ऐसा क्यों होता है? तो वही हम देखने वाले कि डोली कहेगी कि भाभी औरत चाहे जो भी हो पर मर्द घर का छत होता है। तो अनुपमा कहेगी कि मैं मानती हूँ कि मर्द भले ही घर का छत होता हो, उनके बिना कुछ नहीं किया जाता है, पर औरत भी घर की नींव होती है। छत के बिना रह सकता है पर नींव के बिना नहीं रह सकता है। क्या ये घर परिवार बापूजी सब रिश्तेदार मेरी ही जिम्मेदारी है? आपका भाई का कोई जिम्मेदारी नहीं बनता है? तो वही हम देखने वाले हैं कि अनुपमा ये भी कहेगी डोली से, हर वक्त औरत को ही क्यों संभालना पड़ता है, हर वक्त औरत ही क्यों कुर्बानी दे। तो वही डोली कहेगी कि भाभी प्लीज़ आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। वही उसके बाद हम देखने वाले हैं कि वहाँ पर संजय भाई साहब भी आ जाता है और फिर संजय भाई साहब कहता है कि डॉली अनुपमा दी बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि समझने की ज़रूरत इस वक्त जीजू के है। चाहे जो भी हो जाए भाभी, मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, आप इस भाई को हमेशा अपने पास पाएंगे। वही संजय भाई सब कहेंगे कि मीनू डॉली चलो अभी यहाँ से, हम मीनू को सुबह आके ले जाएंगे। वही नंदिनी सुबह हो जाती है और फिर पूछती है कि सब घर पे ठीक है ना। तो वही समर कहेगा कि नहीं, घर पे कुछ ठीक नहीं है मिस लोल, मुझे ये तो समझ में आ गया है कि लड़कों को क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। मैं तो तुम्हारी खुशी बनना चाहता था लेकिन नहीं बन पाया, पर मैं तुम्हारे आंसुओं की वजह या कारण भी नहीं बनूंगा। वही हम दूसरी तरफ देखने वाले हैं कि इस तरफ काव्या भी बलराज को फ़ोन करती है और फिर कहती है कि तुम उस घर में मत रहो, तुम मेरे पास चले आओ। उस घर में जो भी है सब लोग तुम्हें ही गलत समझेंगे, तुम्हें ही दोष कर रहेंगे, तुम्हें उस घर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे पास आ जाओ। वही बलराज कहेगा कि तुम मुझे मत बोलो कि मैं क्या करूँगा। मैं मानता हूँ कि माँ बाबूजी सब लोग मुझसे नाराज़ है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने माँ बाबूजी बच्चों को छोड़ के यहाँ पर तुम्हारे पास चले आओ। मैं माँ बाबू से बात करने वाली हूँ, भले ही वो मुझे डांटे गुस्सा करे जो भी करे, पर मैं उनसे बात करने वाला हूँ। तो हम देखने वाले हैं कि इधर काफ़ी मन ही मन में कह रहा होगा कि मुझे पता है, पर माँ और बाबूजी तुम्हें ब्लैकमेल करके कहीं मुझसे दूर ना कर दे, तुम कहीं मुझसे दूर ना चली जाओ। वही बलराज भी मन ही मन में सोच रहा होगा कि काव्या अपनी जगह पर है, लेकिन मेरी माँ बाबूजी मेरी फैमिली पहले है, चाहे जो भी हो मैं अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। वही हम देखने वाले हो कि अनुपमा बाबूजी को लेकर आती है और फिर कहती है बाबूजी, उगते हुए सूरज का धूप लेना बहुत ही अच्छा होता है, सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो हम देखने वाले हैं कि वही था वहाँ पर बा आ जाएगी और बा और बाबूजी जब बैठे होंगे तो दोनों बहुत ही खुश लग रहे होंगे। वही अनुपमा मुस्कुराती है और फिर कहती है लाइए बाबूजी, मैं आपके पैर पे तेल मालिश कर देती हूँ। जब अनुपमा तेल मालिश कर रही होती है तभी वहाँ पर बलराज आके बाबूजी का पैर दबाने लग जाएगा। वही बाबूजी अपने पैर हटा लेगा और फिर बलराज कहेगा कि बाबूजी आप चाहे मुझे डांटिए मारिए जो भी करिए, पर मुझे माफ़ कर दीजिए। वही हम देखने वाले हो कि जब बलराज ऐसे माफ़ी मांगता है तभी बाबूजी उठते हैं अनुपमा के हेल्प से और फिर कहता है कि मैं हमेशा ही कहता हूँ कि
ज़िंदगी के बड़े फैसले हमेशा शांत माथा में लेने चाहिए, गुस्से में नहीं लेना चाहिए। तो बाबूजी कह रहा था कि मैंने कल अपना फैसला नहीं सुनाया है, पर मैं आज अपना फैसला सुनाने वाली हूँ। वही बाबूजी खड़े होते हैं और फिर कहते हैं कि मैंने फैसला ले लिया है कि बलराज मेरे घर में नहीं रहेगा। तुम चाहे जहाँ भी रहो, यहाँ रहो या काव्या का घर में रहो, पर तुम मेरे घर में नहीं रह सकते हो। ये कह के बाबूजी बाहर से चले जाते हैं। हम वही देखने वाले हैं कि बा भी पीछे से आते हैं और फिर बाबूजी से कहते हैं ये आप क्या कर रहे हो बेटा, बुढ़ापा का लाठी होता है। तो बाबूजी वही बात से कहने वाले हैं कि अगर लाठी दिल पे चोट करने लगे तो उसे नहीं रखना चाहिए। तो बा कहता है कि चाहे जो भी हो वो हमारा बेटा है, वो हमसे दूर कैसे रह सकता है, आप तो समझिए बात को, नज़रत को। बात साथ ही साथ में ये कहेगी कि अगर तुमने बलराज को निकाल दिया तो लोग क्या कहेंगे, सभी हंसेंगे हमारे ऊपर कि बेटे को हमने घर से निकाल दिया। वही किंजल की माँ भी ये शादी नहीं करने वाली है। तो बाबूजी कहता है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि किंजल की माँ अभी भी तोशू से किंजल की सगाई शादी करेगा। तो वही बा कहता है कि मैं मानती हूँ कि नहीं करेगा, पर कोई ना कोई तो करेगा। अगर उंगली में चोट लगती है तो उंगली का इलाज करना चाहिए, ना ही उंगली को काट के फेंक देना चाहिए। हम अभी भी बहू की तरफ ही है, हम बहू को सपोर्ट ज़रूर करेंगे। मुझे पता है कि बलराज गलत है, पर मैं उसे समझाऊंगी, उसे डांटूंगी, पर उसे घर से मत निकालिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। वही बाबूजी कहने वाले हैं कि मुझे पता है कि अगर मैंने उसे माफ़ कर दिया तो वो फिर से ये गलती दोहराएगा। उसने इतनी बड़ी गलती की है, उसके अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि बेटा घर का चिराग होता है। तो चाहे जो भी हो जाए, हम उसे तो कुछ नहीं कहेंगे, घर से नहीं निकालेंगे, लेकिन हम उल्टा बहू को ही समझाएंगे। जब तक ये सोच समाज में रहेगी तब तक कुछ नहीं बदल सकता है। लेकिन मैं अब इस सोच को बदलना चाहता हूँ, मैं सब कुछ बदलना चाहता हूँ। मैं बलराज को माफ़ नहीं करूँगा, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। अगर मैंने उसे इस बार माफ़ कर दिया तो उसे लग जाएगा कि चाहे मैं जो भी गलती करूँ मुझे माफ़ी तो मिल ही जाएगी। लेकिन नहीं, इस बार नहीं, इस बार मैं बलराज को बिल्कुल भी माफ़ नहीं। वही हम लोग देखने वाले कि बलराज पाखी की तरफ जाती है और फिर पाखी बहुत ही रोने लगती है, रो के कमरे के अंदर चली जाती है। वही हम देखने वाले कि अनुपमा पाखी को जाके संभालती है और फिर बलराज यहाँ बात करने के लिए तोशू के पास आता है और फिर तोशू से कहता है कि तोशू तू तो कम से कम मुझे समझने की कोशिश कर। वही हम देखने वाले कि तोशू कहता है कि पापा आपको तो लॉयर होना चाहिए था, आप इतने घुमा फिरा के बात को झूठ से बोलते हो कि कोई भी आप पर यकीन कर लेगा। पापा, मुझे समर ने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने नहीं समझा उससे, क्योंकि मुझे मेरे पापा को पर भरोसा था। जैसे आपने मम्मी के ट्रस्ट तोड़ा, वैसे भी आपने मेरा भी ट्रस्ट तोड़ दिया। लेकिन मैं एक इतना बड़ा इडियट था, मैंने मम्मी के बजाय आप पे भरोसा किया। उल्टा आपने मुझे ऐसा समझाया कि मैं तो मम्मी के ही खिलाफ चले गया और माँ से उल्टे सीधे बिहेव करते रहा। पापा, आप मुझे एक बात बताइए, माँ और बा में क्या फ़र्क है? बा भी तो इंग्लिश नहीं बोल सकती है, प्रॉब्लम नहीं, सब कोई भी ऑफिस का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकती है, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है, पर आपको तो कभी बा को माँ बोलने में शर्म नहीं आई ना। तो फिर क्यों पापा, क्यों आप माँ के साथ ऐसा करते हो? क्यों आप माँ को अपने बा की तरह नहीं देख सकते हो? वही हम देखने वाले हैं कि जब तोशू ये सब बात कहेगा तभी बलराज तोशू से कह रहा होगा कि तोशू, कुछ प्रॉब्लम होती है जो हम बच्चों से डिस्कस नहीं कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने बच्चों से दूर चले जाए या फिर बच्चों से ये सब बताएं। मैं तुम्हारे माँ से दूर हुआ हूँ, लेकिन तुम लोग मेरे अपने हो, बच्चे हो, मैं तुम लोगों से कभी दूर नहीं हो सकता हूँ। वही हम ये सब देखने के बाद दोस्तों आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाएगा अनुपमा को। वही अगले एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत से सीरियल के अपडेट आपको देते रहेंगे।